आप बताएं कितने कप चाय लगाऊं? अरे माँ आप माँ? शोएब की माँ तो गांव में रहती है ना, तो ये किसको माँ बोल रहा है? आप यहाँ क्या कर रही हो? शोएब, तू तू यहाँ? कैसी हो माँ आप? खुश रहो खुश रहो, अच्छी हूँ मैं। ना कोई कॉल ना मैसेज, मैं कब से आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। घर पे भी गया, वहाँ पे भी ताला लगा हुआ था। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। शोएब ये कौन है? ये मेरी माँ है। ये तुम्हारी माँ है, पर तुमने तो कहा था तुम्हारी माँ गांव में है, तो ये कौन सी माँ है तुम्हारी? वो भी मेरी माँ है और ये भी मेरी माँ है। शोएब ये कौन है? ये गैस करो कौन है? अरे आपकी होने वाली बहू है। बहू? ये तो बहुत सुंदर है। बहू? ए, दूर दूर रह के बात करो। और मैं तुम्हारी कोई बहू नहीं हूँ। जो भी रिश्ते निभाने हैं ना, वो शोएब के साथ निभाओ, मेरे साथ नहीं। दीक्षा, किस तरीके से बात कर रही हो तुम इनसे? तमीज भूल गई तुम? बड़ों से कैसे बात करते हैं? शोएब कोई बात नहीं, ये मेरी बहू है, मैं इसकी बात का बुरा नहीं मानती। शोएब इससे कह दो ये बार बार ना मुझे बहू बहू ना कहे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। दीक्षा, अरे छोड़ना बेटा, ये कैसी बात लेके बैठ गया। अब ये बताओ तुम लोग यहाँ कैसे? हम लोग ना चाय पीने के लिए आए थे। आपको तो पता है ना मुझे चाय कितनी ज्यादा पसंद है। तो मेरे एक ऑफिस के दोस्त ने बताया कि नॉर्थ हाई बिल्डिंग के नीचे एक बहुत अच्छी चाय बनाती है एक आंटी। तो बस थोड़ा सा मन हुआ तो आ गए हम लोग। अच्छा वो चाय की दुकान, वो भी मेरी है बेटा, और मैं ही वहाँ चाय बनाती हूँ। चाय की दुकान आपकी है? हाँ वो मेरी है। चलो ना, मैं तुम दोनों को बहुत अच्छी चाय बना के पिलाऊंगी। माँ, आपकी तो बहुत अच्छी खासी फैमिली हुआ करती थी। अंकल का भी बहुत अच्छा खासा बिजनेस था, आपका बेटा भी सेटल्ड था। तो फिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको चाय की दुकान खोलनी पड़ी? बेटा अब अंकल तो रहे नहीं, 3 साल पहले उनकी डेथ हो गई। और तुझे तो पता है मेरे बेटे की शादी हो गई है। 3 साल से जब से वो घर में आई है ना, उसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। वो कहती है ये बुढ़िया ना बोझ बन गई है, जब देखो इसको दवाइयाँ ला के दो, इसके खाना, इसके पानी, इसके हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं इतना नहीं कर सकती। बेटा भगवान ने जिंदगी दी है, मुझे तो जीना ही पड़ेगा। या हंस के जीऊं या रो के जीऊं, रो के भी जिंदगी काटनी ही पड़ेगी। तो मैंने सोचा क्यों ना हंस के जिंदगी निकालूं। बेटा अंदर दिल में बहुत दर्द है। उन्होंने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकाल दिया। बेटा अब मेरी बात नहीं सुनता, उसने भी समझा माँ चोर है। अब मैं क्या करूं? मुझे अपनी जिंदगी तो चलानी है ना, इसीलिए मैंने बस एक छोटी सी चाय की दुकान खोली थी। पता नहीं कब लोगों को चाय इतनी अच्छी लगने लगी कि वो चाय की टपरी देखते देखते इतनी बड़ी दुकान बन गई और वायरल हो गई और लोगों को इतनी पसंद आने लगी। माँ, आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और आपने एक बार भी मुझसे बताना जरूरी नहीं समझा? बेटा मैं तुझसे क्या बताती, जब मेरा खुद का बेटा मेरे काम नहीं आया तो तू तो फिर भी पराया था। तुझसे कैसे उम्मीद लगा लेती मैं? आपने मुझे इतना बुरा समझ लिया? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बेटा छोड़ना, कैसी बात लेके बैठ गया। चल ना, मैं तुझे बहुत अच्छी चाय बना के पिलाऊंगी। ठीक है चलिए। आ जाओ चलो। चलो दीक्षा। मैं कहीं नहीं जाने वाली, और मुझे उस गरीब के हाथ की चाय वाय नहीं पीनी है। हमारा दिमाग खराब हो गया है। जब कुछ पता नहीं हो ना तो बीच में नहीं बोला करते। तुम्हें सच्चाई जाननी है ना, मैं बताता हूँ। फिलहाल चुपचाप चलो। आओ बैठो तुम लोग, मैं चाय लेकर आती हूँ। बैठो दीक्षा। शोएब वो औरत कौन है जिसकी वजह से तुम मुझे इतना सुना रहे हो इतनी देर से? दीक्षा, ये वो औरत है जिसने मेरी ऐसी टाइम पे मदद की थी जब मेरे अपनों ने मुंह मोड़ दिया था। ये जो मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बैठा हूँ ना अपनी, और जो आज इतनी सक्सेस है मेरे पास, सिर्फ उन्हीं की बदौलत है। अगर उस टाइम पे ये मेरी मदद न करी होती ना, तो आज मैं ऐसी जगह जॉब कर रहा होता जहाँ पे मेरे घर में खाने के भी लाले पड़ रहे होते। तुम्हें जानना है ना कि इन्होंने मेरे लिए क्या किया है? मैं तुम्हें बताऊँ। शोएब क्या हुआ बेटा, तू यहाँ जीने पे क्यों बैठा है? कुछ नहीं, वो बस मन अजीब सा हो रहा था तो बाहर आके बैठ गया। आप कहाँ जा रही हो? मन नहीं लग रहा था? क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला तुझे? कुछ नहीं, बस बताया ना मन नहीं लग रहा था घर में, तो बाहर आके बैठ गया। किसी ने कुछ बोला तुझसे? कुछ बात हुई? इधर देख, माँ बोलता है ना मुझे। बता क्या बात है, बता ना बेटा। सर का कॉल आया था, बोल रहे थे अगर इसी हफ्ते कोचिंग की फीस जमा नहीं की ना तो कोचिंग आने की कोई जरूरत नहीं है। अब माँ आपको तो पता है ना कि घर में कोई कमाने वाला है नहीं मेरे अलावा,
और मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। पापा की तबीयत खराब रहती है। अपने यार दोस्तों से बोले था पैसों के लिए, किसी ने कोई मदद नहीं की। रिश्तेदार भी बस नाम के ही है। अच्छा, तो ये बात है। वैसे कितना पैसा चाहिए तुझे? पैसा तो बहुत चाहिए, लेकिन अब एक बात, पैसे तो बहुत चाहिए, लेकिन एक बात समझ आ गई कि ना पैसों के ना इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं करता। सबने मेरे साथ ऐसे बदतमीजी की, बोलते हैं तेरे पास खुद फीस भरने के पैसे नहीं है, तो हमारे पैसे कैसे लौटाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ पढ़ाई छोड़ देता हूँ माँ, क्योंकि पढ़ाई से वाकई कुछ होने नहीं वाला। क्योंकि पढ़ाई करने के लिए भी ना पैसा चाहिए होता है, जो कि मेरे पास है नहीं। मतलब तू अपना करियर बीच में ही छोड़ देगा, पढ़ाई छोड़ देगा अपनी? क्या करूँ माँ, छोड़नी तो पड़ेगी ना। नहीं छोड़नी पड़ेगी। अभी तुझे जमा कराने के लिए कितने पैसे चाहिए तू मुझे बता। 45,000 रुपये। बस 45,000 रुपये ना? ये देखो, ये तेरे अंकल ने भी मुझे पैसे दिए कि बैंक में जाके जमा करा दो। अभी इन पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत तुझे है। ये पकड़ पैसे। नहीं, आप कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ? ये अंकल की मेहनत की कमाई है। उनको पता चलेगा तो गुस्सा करेंगे आपके ऊपर। अरे मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ जो एक बाप अपने बेटे को पैसे उठा के दे, जा ले बेटा फीस जमा करके आ जा, पार्टी क्लब ये सब कर ले, जा पैसा उड़ा। मैं सिर्फ आपको जुबान से माँ बोलता हूँ, रियल में आपका बेटा नहीं हूँ। इन पैसों को मेरा कोई हक नहीं है। बस सिर्फ जुबान से माँ बोलता है ना? कोई बात नहीं, पर मैं तुझे दिल से अपना बेटा मानती हूँ। और ये पैसे ना अंकल के हैं, और अंकल के पैसों पर मेरा पूरा अधिकार है। इन पैसों को मैं जहां चाहे वहां खर्च कर सकती हूँ। मैं तुझे दे रही हूँ अपने बेटे को। इससे जाके ना फीस जमा कर और अपनी पढ़ाई शुरू कर। और तुझे जब भी जितने भी पैसे की जरूरत हो ना, सिर्फ एक बार मुझे बताना बेटा। अभी तेरी माँ जिंदा है, मैं अपने बेटे का करियर बर्बाद नहीं होने दूंगी। ये तो हाथ का मैल है, आज है, हो सकता है कल मेरे पास ना हो, पर अभी तो मुझे अपने बेटे का करियर देखना है। अगर तेरी लाइफ बन गई ना, बहुत पैसे आ जाएंगे। जहां मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, हाँ आपने मेरा हाथ थामा। लेकिन वादा करता हूँ माँ, तेरे पैसे ना मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। उनको ऐसी जगह खर्च करूंगा ना, तू भी मेरे ऊपर प्राउड फील करेगी। इतना बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। मेरा वादा रहा मेरी माँ से। मुझे पूरा विश्वास है अपने बेटे पे। अब बैठा क्या है, चलना, जमा करा पैसे। आजा मेरे साथ चल, आजा। अब बताओ, जिस औरत ने मेरी ऐसे टाइम पे मदद की हो जब मेरे अपने काम नहीं आए, तो तुम्हें क्या लगता है अब मैं उनकी मदद न करूं ऐसे टाइम पे जब वो मुसीबत में? दीक्षा, इंसानियत मेरे अंदर भी है, हम लोग भी इंसान हैं। जब उन्होंने बुरे टाइम में मेरा साथ दिया तो मेरा भी फर्ज है अब उनके बुरे टाइम में मैं उनका साथ दूं। अरे अंकल की डेथ हो गई, उनके बहू बेटे ने उनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, और सबसे बड़ी बात, उनके ऊपर एक चोरी का इल्जाम लगाया। एक बेटे ने अपनी माँ के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया, कितनी बड़ी बात है। उनका कितना दिल दुखता होगा यार। दीक्षा, बस मैंने डिसाइड ये किया है, आज के बाद आंटी हमारे साथ रहेगी, हमारे घर। शोएब, पर तुम ये क्या बोल रहे हो? दीक्षा बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा से तुम्हारी सुनता आया हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मैं उनका एहसानमंद हूँ और पूरी जिंदगी एहसानमंद ही रहूंगा। आज जो मेरे पास सक्सेस है सिर्फ उन्हीं की वजह से। अगर उस टाइम पे ये मेरी पैसों से मदद न करती होती ना, तो आज मैं वहीं पे खड़ा होता जहाँ पे मैं पहले खड़ा था। आज ये बड़ी गाड़ी में जो मैं घूम रहा हूँ ना, इन्हीं की वजह से। दीक्षा, तुम्हारे अंदर भी इंसानियत होनी चाहिए। अगर कोई हमारे साथ ऐसा करे तो हमें कैसा लगेगा, समझ रही हो? बेटा तुम समझदार हो, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। आज तो तुमने उनके साथ बदतमीजी कर ली है, आज के बाद उनके साथ कोई बदतमीजी ना सुन लेना। जैसे तुम मेरी माँ की कदर करती हो ना, आज से तुम भी उनकी ऐसे ही कदर करोगे। मैं बचपन से उनको माँ मानते आया हूँ, समझी? अब से तुम भी उनको माँ ही मानो। आंटी जी इधर आइए। प्लीज कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना। आंटी जी, आई मीन मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अभी आपके साथ जो भी बदतमीजी की, उसके लिए हो सके तो आप मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, माफी मांगने की क्या जरूरत है? अब ये माँ बहू का खेल खत्म हो गया, तब चाय पिला दो। इतनी वायरल हो रही हो यार आप, बहुत मन कर रहा है। हाँ, आप जल्दी जाइए और हमारे लिए चाय लेकर आइए।
हाँ 2 मिनट बस, अभी लेके आई। सुनिए, जो यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा जनता फ्लैट का टेंडर पास हुआ था वो आप ही को मिला है? हाँ मुझे ही मिला है। क्यों, तू क्यों पूछ रही है? अच्छा, तो मैंने सुना था ये वाला टेंडर तो काफी महीनों पहले पास हो गया है, पर यहाँ पे काम क्यों रुका हुआ है? अभी तक तो यहाँ के सारे फ्लैट्स बन जाने चाहिए थे। अबे ओ साड़ी वाली गवार, मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मेरा टेंडर, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। तू होती कौन है यहाँ पर आके मुझे ज्ञान देने वाली? वैसे मैम को पार्टी करने से फुर्सत मिले तब तो काम करेंगे। अबे ओ मेरे अंडर में काम करता है, समझा ना? किसी और की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। सैलरी नहीं दूंगी टाइम पे, अगर ज्यादा बकवास करेगा तो। आई बात समझ में? चुपचाप खड़ा रहे यहीं पे। ओह अच्छा, अब समझ में आया कि अय्याशिया चल रही है टेंडर के पैसों से, इसलिए तो यहाँ पे काम रुका हुआ है, काम नहीं हो रहा है और ये पार्टी चल रही है। ऑफिस आवर्स चल रहा है ना, ऑफिस आवर में ये पार्टी करने का क्या सिस्टम बना रखा है? और ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं? फॉर्मल पहनना चाहिए था ना तुम्हें, तुमने ये पार्टी वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? अबे ओ तू होती कौन है मुझे मेरे कपड़ों को देख के जज करने वाली? हाँ मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहे वैसे कपड़े पहनूं। और तुझे पता है जितने महंगे मैं कपड़े पहनती हूँ ना, उतने का शायद तेरे घर में राशन आता होगा। और तू खुद यहाँ पर आके इतना ज्ञान दे रही है मुझे, ये 200 रुपए की साड़ी पहन के अपने आप को कलेक्टर समझती है क्या कहीं की? एक्सक्यूज मी मैडम, आप मेरे को मेरे कपड़े के बारे में नहीं बोल सकती, समझ में आया? और मैंने क्या गलत पहना हुआ है? साड़ी पहनी हुई है, साड़ी पहनना कोई गलत बात थोड़ी होती है। आप मुझे क्या ज्ञान दे रही हैं? आपने खुद तो अपने ऑफिस टाइम में ये वेस्टर्न कपड़े पहने हुए हैं जो कि बिल्कुल शोभा नहीं देते हैं आपको। आप मुझे समझाएंगी? अरे तू होती कौन है जो मुझे मेरे कपड़ों से जज करे? तुझसे अपने काम से काम रखना नहीं आता है क्या? हाँ खुद तो ये गवार से साड़ी पहन कर आ गई है और यहाँ पर ज्ञान दिए जा रही है फालतू में, न जान ना पहचान, बकवास किए जा रही है तब से। तो चुपचाप से जा रही है या नहीं जा रही है? और तुझे एक बात बता दूं, जितने महंगे मैंने कपड़े पहने हैं ना, तेरी औकात नहीं इतने महंगे कपड़े खरीदने की। अरे तुझ जैसी गवार को तो कोई शोरूम के अंदर घुसने भी ना दे, फालतू बकवास करी। चल निकल यहाँ से, इतना टाइम नहीं मेरे पास जो तुझसे बहस करूं मैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, कपड़े तो आपने काफी अच्छे पहने हैं, काफी महंगे भी लगते हैं, किसी ब्रांडेड शोरूम से लिए होंगे आपने, और होंगे भी क्यों नहीं ब्रांडेड शोरूम के। आखिर टेंडर के पैसे जो आप अपने लिए इस्तेमाल कर रही हैं, उससे अय्याशियां कर रही हैं, अपने ऊपर खर्च कर रही हैं। आपने जितने भी टेंडर के पैसे थे वो सब अपने ऊपर ही तो खर्च किए। अगर आपने यहाँ पर लगाए होते तो अभी यहाँ पर सफाई हो रखी होती, यहाँ पे वर्कर काम कर रहे होते, ये फ्लैट कंप्लीट हो चुके होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप उन पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। मैं नहीं करवाने वाली कोई काम, मेरा जब मन करेगा ना मैं तब काम स्टार्ट करवाऊंगी। तू क्यों मुझे ज्ञान दे रही है आकर? हाँ मेरा टेंडर है, मेरी मर्जी, सरकार मुझे पैसा दे रही है, मैं उसे अपने ऊपर उड़ाऊं या फिर कहीं और उड़ाऊं? तुझे क्या दिक्कत हो रही है? और तू है कौन जो यहाँ पर आके बकवास कर रही है मुझसे? अपने काम से काम रखना और जाए यहाँ से। मैम छोड़िए ना, क्यों बेवजह उनका इंसल्ट कर रही हैं आप? वैसे है तो वो औरत ही ना, अच्छा नहीं लगता ऐसे। क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है ये तू नहीं बताएगा मुझे, समझा ना? तुझसे तब भी बोला था ना यहाँ पर चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन समझ में नहीं आता है क्या उसकी गुलामी कर रहा है तो इतनी देर से? कौन लगती है वो तेरी जो उसकी साइड इतनी ज्यादा ले रहा है? चुपचाप से खड़ा हो जा। अब लास्ट वार्निंग दे रही हूँ मैं तुझे, अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो तुम दोनों को बता दूंगी अच्छे से। अब समझ रही हूँ मैं कि तू इस गवार की इतनी ज्यादा साइड क्यों ले रहा है, क्योंकि तुम दोनों की कैटेगरी क्यों? तू भी फॉर टीचर और ये साड़ी वाली गवार ये भी फॉर टीचर, इसलिए तू साइड ले रहा है ना इसकी। हाँ मैडम अगर आपको इतना बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। और रही बात इनकी तो मैं इनको समझाता हूँ। मैम आप क्यों बेवजह यहाँ फटे में टांग अड़ा रही हैं? आप अपना काम करिए ना, वैसे भी टेंडर इनका है, इनकी मर्जी ये काम करें या ना करें। आप बेवजह क्यों इन्वॉल्व हो रही हैं इन सब मैटर में? अच्छा तो अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे यहाँ पे खड़े रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आप जिन मैम की इतनी तरफदारी कर रहे हैं और उनकी बात मान रहे हैं ना, आपको भी मालूम है कि ये गलत कर रही हैं, और जब इंसान गलत का साथ देता है तो उसके साथ भी गलत होता है। आप भले ही इसे मेरी चेतावनी समझिए, लेकिन आपको एक राय देना चाहूंगी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनके पास से काम करना छोड़ दीजिए, नहीं तो आप भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। अबे ओ तू होती कौन है जो इसे समझा रही है? ये मेरे अंडर में काम करता है, मैं इसे सैलरी देती हूँ, तो सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। मैं जैसा चाहूंगी वैसा करूंगी, जब मन करेगा तब नौकरी पे रखूंगी और जब मन करेगा नौकरी से निकाल दूंगी। तू क्यों ज्ञान दे रही है? और जाकर तू अपना काम करना। बोला तो था तुझसे कि हमें तुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जाकर किसी गांव में गोबर वगैरह पात, वही तेरा काम है, वही तेरे पे सूट करेगा। तो जाते क्यों नहीं यहाँ से? मैडम ये जितना कुछ भी आप बोल रही है ना, ये सब कुछ आपका घमंड बोल रहा है। अगर आपके पास टेंडर के पैसे ना हो ना तो शायद आपका घमंड भी चूर चूर हो जाए। जितने भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पास होते हैं, जितने भी यहाँ पे ये जनता फ्लैट के कॉन्ट्रैक्ट टेंडर मिल रहे हैं, वो आप ही को मिल रहे हैं ना, इसीलिए आपके अंदर घमंड है। अगर ये टेंडर ये कॉन्ट्रैक्ट आपसे छीन लिया जाए ना तो शायद आप इतना बोल ना पाए जितना अभी बोल रही हैं। सारा आपका घमंड भी चूर चूर हो जाएगा और जितना फैशनेबल कपड़े आपने पहने हैं, जितनी अय्याशियां आप कर रही है ना, कुछ नहीं कर पाएंगी। इसलिए आपको मैं एक चेतावनी दे दूं, एक बार आपके हाथ से टेंडर निकल गया ना, उसके बाद आपका गुरूर धरा का धरा रह जाएगा। अबे ओ तू मेरी चिंता मत कर, समझी ना? चिंता तू अपनी कर। मेरे पास इतना पैसा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
समझी? अपनी चिंता कर और निकल यहाँ से। आपको तो मैं बताती हूँ कि मेरी औकात क्या है। रुकिए, सुनिए। हाँ, गाड़ी ठीक हो गई तो आप इधर आ जाइए, यहाँ पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, मैं वहीं पर हूँ। ठीक है। हाँ मैडम, अब आपके साथ जो कुछ भी होगा ना, वो आप शायद खुद भी ना देख पाओ। वैसे मैडम बुरा मत मानिएगा, आप हैं तो थोड़ी सी बदतमीज़। आप अपना काम ढंग से करती नहीं हैं और कोई आपको अगर आपका काम समझा रहा है तो आप उसकी इंसल्ट करती हैं। जैसे कि मैं इतने टाइम से आपके यहाँ इतनी लॉयल्टी के साथ काम कर रहा हूँ, मेरा साथ देने के बजाय आप मेरा इंसल्ट कर रही हैं। माफ़ करिए, लेकिन मैं आगे से आपके साथ काम नहीं कर सकता। सतीश, तुझे क्या लगता है कि वो डर के भाग गया तो मैं भी डर के भाग जाऊंगी? हाँ, मैं यहीं खड़ी हूँ। तेरे बस की जो हो ना तू वो कर ले, और जिसको बुलाना उसको बुला ले, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आई बात समझ में? मैम गाड़ी ठीक होने में तो अभी आधा घंटा लगेगा, अगर आप कहें तो कैब मंगवा दूं? पापा, पापा आप यहाँ? और एक बात बताइए मुझे, आप इस गवार को, साड़ी वाली बहन जी को आप मैडम क्यों बोल रहे हैं? हनी, ये तो कैसे बात कर रही है? जानती नहीं है मैडम यहाँ की एसडीएम है। अरे तुझे पता है पगली, जितने भी टेंडर यहाँ पास होते हैं ना, सब मैम ही कराती हैं। जो तेरे पास टेंडर है ना, वो भी मैम की सिफारिश से हुआ है। अरे तुझे पता भी है कि मैम से कैसे बात की जाती है? यहाँ की एसडीएम है, थोड़ी बहुत भी शर्म है ना? माफी मांग इनसे। पापा, आई एम रियली सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ की एसडीएम है। अगर मैम पता होता तो मैं इतनी बदतमीजी कभी करती नहीं आपके साथ। बदतमीजी के मैं कुछ बोलती नहीं। मैम आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और रही बात टेंडर की ना, तो मैं जल्दी से जल्दी सारा काम खत्म करवा दूंगी। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, जो भी मैंने आपसे अभी कहा। क्या कहा? तुम इसको कंप्लीट करवाने वाली थी? हाँ, अब तो तुम बहाने बनाओगी ना, क्योंकि तुम्हें जो पता चल गया है कि मैं एक एसडीएम हूँ। अब मेरे सामने तुम बहाने नहीं बनाओगी, अलग अलग तुम एक्सक्यूजेस नहीं दोगी, तो कैसे चलेगा? तुम्हारे हाथ से ये टेंडर, ये प्रोजेक्ट और जिस पोजीशन पे तुम हो वो सब कुछ छीन लिया जाएगा, है ना? और छीन लेना भी चाहिए, क्योंकि तुम लायक ही नहीं हो इसके। तुम्हें सरकार पैसे देती है ताकि यहाँ पे जनता फ्लैट बन सके। टेंडर पास इसीलिए करे जाते हैं ताकि जो लोग जरूरतमंद हैं, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, जो झुग्गियों में रहते हैं, वो फ्लैट्स में रह सके। क्योंकि झुग्गियों में बहुत दिक्कत होती है, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी, सबसे परेशानी झेलनी पड़ती है उन लोगों को। इसलिए सरकार चाहती है कि उन लोगों को एक अच्छे से फ्लैट मिल सके, ताकि उनका परिवार, वो लोग खुद आराम से रह सके। लेकिन तुम लोगों की वजह से ना, वो आज भी झुग्गियों पर रह रहे हैं। इतने टाइम पहले टेंडर पास हो गया, लेकिन बन क्यों नहीं पाए यहाँ पे फ्लैट्स? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हें उस पैसों से अय्याशा करनी है, फॉरेन ट्रिप्स करनी है, महंगे महंगे कपड़े खरीदने हैं, है ना? अपनी सुख सुविधाओं के लिए वो पैसे इस्तेमाल करते हो। कि तुम्हें पैसे नहीं मिलते हैं? तुम्हें पैसे मिलते हैं ना अपनी जरूरतों के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी लालच बुरी बला है, ये तो सुना होगा ना। आज वो चीज प्रूव भी हो गई। पैसों के आगे ना इंसान पागल हो जाता है, उसको कुछ नजर ही नहीं आता कि उसकी जिम्मेदारियां क्या है, वो करना क्या चाहता है और कर क्या रहा है। तुमने भी वही किया। ये जो टेंडर का घमंड, गुरूर है ना, ये टेंडर छीन लिया जाएगा तुमसे। आज के आज ही तुम्हारे पास जितने भी टेंडर आने वाले हैं वो सब रोक दिए जाएंगे, और जो टेंडर तुम्हें मिल चुके हैं वो तुमसे छीन लिए जाएंगे। तब देखती हूँ कि तुम क्या करती हो। सुनिए, आप दोनों रिश्ते में चाहे कुछ भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो रिश्ता वगैरह है वो आप अपने घर पे निभाइएगा। जितने भी टेंडर आपकी बेटी को मिले हैं ना, वो सारे टेंडर अभी के अभी कैंसिल होने चाहिए, और जो मिलने वाले हैं वो आगे अप्रूव नहीं होने चाहिए। समझ में आ गया? मैम आई एम रियली सॉरी, प्लीज माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मैम ये टेंडर मत छीनिए मुझसे, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मैम। मैं एक मौका देकर ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहती। मैं यहाँ पे देखने आई थी कि आखिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या चल रही है, अभी तक फ्लैट बने क्यों नहीं है। और मेरे सामने तो एक अलग ही चैप्टर खुल गया, तुम्हारा चैप्टर, जिसमें तुम अय्याशियाँ कर रही हो, पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही हो। और मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तुम्हें दूसरा मौका दूँ ताकि तुम दोबारा से सरकार के पैसों को अपने हित के लिए इस्तेमाल करो। इसलिए अभी के अभी तुम्हारे सारे टेंडर कैंसिल होंगे। समझ में आ गया? और हाँ, जितना भी यहाँ पे मटेरियल लगा है ना, उसके सारे बिल्स की कॉपी मुझे चाहिए। आप मुझे सारे बिल्स की कॉपी इनसे लेके देंगे, ठीक है? मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ, आप आ जाइएगा। जी मैम। बेवकूफ लड़की, तूने ये क्या किया है? अरे टेंडर के पैसों से ये अय्याशी करती फिर रही है तू। तुझे पता है, तूने ना अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है, और जिस कुर्सी पे तू बैठी है ना, वो भी गई। पापा आई एम रियली सॉरी, गलती हो गई मुझसे। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं? अरे मैं भी क्या कर सकता हूं? मैम बहुत गुस्से में है और उनको ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकता। पापा